मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। चुनाव आयोग ने कल चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों के तारीख बता दिए हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे, सारी जानकारियां दी है, एक एक करके आपको एक एक डेटा पेश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही थी, उस बीच तारीख आने के साथ साथ चुनाव आयुक्त ने ये बात भी कही है कि कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा सरकार को और विपक्ष जितनी भी पार्टियां लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेंगी उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ उन्होंने नियम कानून और कुछ चीजों पर ध्यान देने को कहा है। इस सब के साथ उन्होंने ईवीएम को लेकर भी एक टिप्पणी की है। दरअसल चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर ये बात कही है कि एक डब्बे को लेकर इस तरीके से हंगामा करना सही नहीं है। हमने कह दिया है कि उसमें क्लैरिटी है, यानी क्लैरिटी है, किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है ईवीएम के साथ। ये बात चुनाव आयोग ने खुलकर कही है। अब आपको बता दूं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सब दिलचस्प चीजें हैं। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में 39 करोड़ पुरुष मतदाता होंगे, 47 करोड़ महिला मतदाता होंगी, 48,000 ट्रांसजेंडर्स वोटर्स होंगे और पूरी जो संख्या है वो कुल संख्या 97 करोड़ महिला मतदाताओं की होगी और कुल संख्या जो है 97 करोड़ कुल वोटर्स होंगे। और इस बार न सिर्फ कुल वोटर्स बल्कि इस बार वोटर्स की संख्या भी बढ़ेगी। 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी ये सारे वोट डलवाएंगे अलग अलग बूथों पे और इसमें लगभग 2 करोड़ वोटर्स नए आए हैं। जी हाँ, 1 करोड़ 80 लाख नए वोटर्स इस बार होंगे और 20 करोड़ युवा वोटर्स इसमें सम्मिलित होंगे। 19 करोड़ लगभग 18 से 20 साल के वोटर्स होंगे, 88.5 लाख दिव्यांग वोटर्स होंगे और सबके बीच 85 साल से ज्यादा के जो वोटर्स होंगे वो घर से वोट डाल पाएंगे। और न सिर्फ घर से वोट डाल पाएंगे, जबकि आपको बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा वोटर्स 100 साल की उम्र से ज्यादा के होंगे। यह एक बहुत बड़ा डेटा पिछले दिनों चुनाव आयोग ने ये सारी बातें बताते हुए दिया। इस सब के बीच 55 लाख ईवीएम इसके लिए इस्तेमाल होंगे। इस पूरे वोट की जो प्रक्रिया होगी उसमें बाहुबल और पैसे पर नजर रहने को लेकर के उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, इन सब को लेकर सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। ये बात चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पर कही है। हर जिले में कंट्रोल रूम होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1950। जिस क्षेत्र में वोटर प्लान या फिर फ्लाइट उतरेगी वहां पर चेकिंग होगी, मिस इन्फॉर्मेशन ना जन्म ले, ये ध्यान रखें। पैसे के दुरुपयोग पर नजर होगी कि किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव 7 चरणों में होगा दोस्तों और उसकी तारीखें क्या होंगी। 19 मई पहले चरण में चुनाव होगा, 26 अप्रैल दूसरे चरण के चुनाव होंगे, 7 मई तीसरे चरण में, 13 मई को चौथे चरण के चुनाव होंगे, 20 मई को 5वें चरण के चुनाव होंगे, 25 मई को 6ठे चरण के चुनाव होंगे, 1 जून 7वें चरण के चुनाव होंगे और उसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस सब के बीच कुछ अहम बातें जो और कही थी ये भी आपको बता दूं कि पहले चरण में 21 राज्यों में वोटिंग होगी। जम्मू में 5 सीटों पर हर फेज में 1 सीट पर चुनाव होगा। सिक्योरिटी के तहत ये बात कही गई है। बिहार 7 चरण में चुनाव होंगे। कुछ सेंसिटिव सीटों पर भी ध्यान रखा जाएगा कि बिहार में कुछ सेंसिटिव सीटें हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये होगा। महाराष्ट्र 3 सीटों में चुनाव होंगे। केरल में 2nd फेज में वोटिंग होगी। तीसरे फेज में गुजरात महाराष्ट्र का नंबर आएगा और इसी तरीके से वॉयलेंस को लेकर खास रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि ध्यान से इन चीजों को किया जाए इंप्लीमेंट। ईवीएम पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि हर ईवीएम का 3 बार माइक्रोपोल होता है, फिर भी सवाल उठाया जाता है जो कि सही नहीं है। एक ईवीएम की नंबर जो बूथ पर जाएगी वो कैंडिडेट को दी जाएगी, ये कहा है उन्होंने। पिछले आरोपों को देखने के बाद नोटिस पर कार्यवाही की गई थी और आगे भी अगर किसी तरह का कोई नोटिस आता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। भारतीय
भारतीय चुनाव आयोग ने 2024 के चुनावों को लेकर जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही विपक्ष इस पर साफ तौर पे अपनी बात कहने लगा कि ईवीएम के मुद्दे पर इस तरीके से चुनाव आयोग का कहना सही नहीं है। उनका काम है कि हम वीवीपैट पे जो एक बातचीत चाहते हैं वो की करे चुनाव आयोग। इसे लेकर लगातार पवन खेड़ा या फिर अन्य जितने भी लोग हैं विपक्ष के, उनका ये कहना है। हालांकि इसे लेकर आपका क्या कहना है? तो लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, इस बार 400 पार या फिर इंडिया अलायंस, किसका नंबर आएगा? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी सरगर्मी, आपके आसपास में किस तरीके का माहौल है, वो भी हमारे साथ साझा करें और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर।